Hello everyone and welcome back to Code with Riyaz. So from today onwards we are starting with digital electronic series and this is the part 1 of this series. Today we are going to study about number system and this is the lecture 1. Now before starting with the number system we should know about what are we going to study in this lecture. सो फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम नंबर सिस्टम को यूज़ क्यों करते हैं, बेसिस के बारे में जानेंगे, बेस क्या होता है, बेसिस के बारे में पता होना क्यों ज़रूरी होता है और हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर सिस्टम्स होते हैं। मेजरली हमारे पास 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं। सेकेंडली हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स में हम बात करते हैं कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम से वैल्यूज़ को एक सेकेंड नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइसा वर्सा। कन्वर्जन्स इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कन्वर्जन्स आपको आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक छोटा सा भी डाउट इसमें है सो मेक श्योर कि आप उसको उसी वक्त क्लियर कर लो। थर्डली जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट एरिथमेटिक ऑपरेशंस। एरिथमेटिक ऑपरेशंस, अब एरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर हम बात कर रहे होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की। इनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो हमारे पास आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जिनका भी अभी मैंने नाम लिया ये हमको ऑलरेडी आते हैं डेसिमल्स के अंदर। अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अंदर तो ये हमको आते हैं। 5 + 6 हमें पता है कि 11 देने वाला है, हमें पता है कि 5 + 6 हमको 11 देगा, लेकिन ये तो हमने कर लिया इसको डेसिमल के अंदर। अगर सेम चीज़ को मैं अगर बाइनरी के अंदर करवाना चाहूँ तो अगर मैं लिखूँगी 101 + 110, तो अब अगर मुझे इसको ऐड करना है तो वो हम किस तरीके से ऐड करते हैं ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन 7s, 8s के बारे में पढ़ेंगे, 9s, 10s, 15s एंड 16s। या फिर अगर आपको कोई और कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोले तो वो भी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो उसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज कोड्स। हमारे पास काफ़ी सारे तरीके के कोड्स होते हैं जिसके अंदर जो मेन कोड्स जिनके बारे में हम बात करते हैं दैट इज़ ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है, BCD कोड क्या होता है, ASCII कोड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं एंड इनके कन्वर्जन्स की भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर मुझे बाइनरी कोड दे रखा है तो मैं उसको किस तरीके से BCD कोड के अंदर कन्वर्ट करूँ या फिर हम उसको किस तरीके से ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइसा वर्सा क्वेश्चंस आल्सो कम लाइक दिस। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया आई कैन गारंटी यू आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। Okay, now firstly let's talk about that why do we actually need to use the number system? Need क्या है? Why using this? तो जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत होती है टू डू सम काउंटिंग। कुछ काउंटिंग करने के लिए हमको ज़रूरत होती है। नाउ फॉर दिस वी नीड सम नंबर्स बाय विच वी कैन मेजर हाइट, वेट या फिर कोई भी और क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर पाएँ। इन कंप्यूटर सिस्टम व्हाट हैपन्स, हम अगर कोई भी फ़ोटो, वीडियो या फिर किसी भी तरीके की किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल अगर अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हैं तो कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता कि आपने कौन सी फाइल स्टोर करवाई है, कौन सा फोटोग्राफ्स आपने स्टोर करवाया। उसको सिर्फ 2 ही नंबर समझ में आते हैं दैट इज़ 0 एंड 1। हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ को समझता है 0 एंड 1 जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फॉर्मेट। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, सो हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के नंबर सिस्टम्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है ऑक्टल। थर्डली वी आर हैविंग डेसिमल एंड फोर्थली वी आर हैविंग हेक्साडेसिमल। जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी का क्या मतलब होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन कौन से आते हैं, ओनली 2 नंबर्स। इसके अंदर हम बात करते हैं ओनली 0 एंड 1 की, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑक्टल की, ऑक्टल का क्या मतलब होता है 8,
8 नंबर्स, तो इसके अंदर टोटल नंबर्स तो 8 होते हैं, लेकिन जो इसकी रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 to 7। आप यहाँ पर देखोगे कि बाइनरी के अंदर जैसे हमने बात करी कि 2 नंबर्स होते हैं, 2 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। ऑक्टल में हम बात कर रहे हैं 8 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 8 कभी इंक्लूड नहीं होता। जब भी हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड आफ्टर दैट वी आर काउंटिंग दैट मच ऑफ नंबर्स। डेसिमल की अगर बात करें तो टोटल नंबर्स इसमें होते हैं 10। डेक का क्या मतलब होता है 10। अगर रेंज की बात करें इट विल बी फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं वो डेसिमल के अंदर आते हैं। डेसिमल के अंदर 10 इंक्लूड नहीं होता है। 10 का क्या मतलब है यहाँ पर कि 10 नंबर्स है टोटल में। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट हेक्साडेसिमल, तो हेक्स का क्या मतलब होता है 6 एंड डेसिमल का क्या मतलब होता है 10। तो हमारे पास आता है कि यहाँ पर इसके अंदर टोटल नंबर्स होने वाले हैं 16 नंबर्स इट कंसिस्ट ऑफ। रेंज होती है इसकी 0 to 10, 0 to 9 एंड देन A to F। अब ये क्या ऐसे हमने क्यों लिखा है, 0 to 15 भी तो लिख सकते थे डायरेक्ट, यस आप 0 to 15 भी लिख सकते हो, लेकिन इसका जो थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर होता है वो डिफरेंट होता है। आप इसको इस तरीके से क्यों लिखते हो उसके बारे में बात करते हैं। हम जैसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 10 11 12 13 14 एंड 15, 0 to 15 तक की इसकी रेंज होती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 9 के बाद हमने जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो सारे के सारे नंबर्स इन नंबर्स का मिक्स है। इन नंबर्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास ये वाले नंबर्स बनकर आ जाते हैं। अगर मैं 0 और 1 को इंक्लूड करूँ तो मेरे पास 10 आएगा, मैं 1 को ही 2 बार ले लूँ तो मेरे पास 11 आएगा। तो इनको हमें एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए जो हमारे पास 10 है, 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय A, 11 को बाय B, 12 बाय C, yes, here we write C, 13 by D, 14 by E and 15 by F। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हेक्साडेसिमल की रेंज क्या होती है, यू विल नेवर से 0 to 15। अगर आप 0 to 15 बोल भी रहे हो तो वहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि 0 to 9 तो हम जैसे डेसिमल में लिखते हैं वैसे लेंगे, एंड फ्रॉम 10 to 15 हम A to F की फॉर्मेट के अंदर इसको लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आपको ये स्पेसिफाई करना है कि हम A to F हेक्साडेसिमल्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय बेसिस। जैसे अपन ने बात करी बाइनरी नंबर्स की, तो बाइनरी के पास बेस कितना होता है, इसके पास बेस होता है 2 का, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स ओनली। ऑक्टल के बेस की बात करें तो इसका बेस होता है हमारे पास 8। डेसिमल के बेस की बात करें तो इसका बेस होता है 10। बेस हमेशा हम नीचे की साइड पे लिखते हैं। हेक्साडेसिमल्स की बात करें तो इसमें इसका बेस होता है 16, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी है। बेस का मतलब सिंपली क्या होता है, बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिक्स भी बोल सकते हैं। सो इट सिंपली मीन्स कि जिस नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, हम उसी की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर। नाउ आपने एक बात नोटिस की यहाँ पर, अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरा जो बेस है, मेरा बेस है फॉर एग्जाम्पल n, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी रेंज बनानी है, यहाँ इन चारों नंबर सिस्टम में हमने एक बात तो देखी कि स्टार्टिंग तो हमेशा 0 से ही होनी है। एंडिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं यहाँ पर, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो हमेशा हमारी 0 से ही हो रही है। तो 0 से मैं मान लेती हूँ स्टार्ट हो गई। लेकिन हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि अगर मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम है, अगर मेरा बेस 2 है, दैट मीन्स कि 2 तो कभी इंक्लूड ही नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूँगी तो 1 यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। सिमिलरली 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, 16 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास बेस n है और अगर मुझे उसकी रेंज बतानी है तो इट विल बी फ्रॉम 0 to n माइनस 1। कुछ इस तरीके से हम इसकी रेंज बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। अगर किसी ने मुझे बोला कि इसका बेस है 14, ये कोई नॉर्मल एग्जाम्पल है, ऐसी एग्जाम्पल है, ये नंबर सिस्टम के अंदर वैसे इंक्लूडेड नहीं है कि बाइनरी ऑक्टल में इंक्लूडेड नहीं है, बट हाँ आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको बोला है कि आपका जो बेस है वो 14 है और आपको इसकी रेंज बतानी है, ठीक है। तो इसकी रेंज कहाँ तक होगी, फॉर एग्जाम्पल 0 to 13 तक इसकी क्या होने वाली है, रेंज होने वाली है। अब किसी ने बोला कि
आपके पास बेस दे रखा है आपको 14 और उन्होंने आपको बोला कि इसके अंदर मैंने जो नंबर्स इंक्लूड कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल वो है 9 एंड 16, 9 से लेकर 16 मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। इज दिस करेक्ट? ऐसा करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 14 इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। 14 और 14 से ज़्यादा जो नंबर्स है 15, 16 टिल 20, 30 जितने भी नंबर्स है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 13 तक के नंबर्स ही इंक्लूड हो सकते हैं। अगर मैं 9,12 लिखती तो ये भी करेक्ट था, लेकिन 9,16, 9,14 दीज आर नॉट करेक्ट, तो आप इस तरीके से इनको नहीं लिख सकते हो। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल में क्या करते हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल के अंदर हम बेसिक क्या बात करने वाले हैं। नाउ सेकेंडली लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल। अब देखो, जब भी हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं ना, सो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। मैं बाइनरी को ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। बाइनरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल ऑल्सो, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल ऑल्सो, एंड सेम गोज विद द वाइस वर्सा ऑल्सो। ऑक्टल को बाइनरी में भी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल के अंदर भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास चारों नंबर सिस्टम्स होते हैं, इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन आना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो बाइनरी से डेसिमल हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज, बाइनरी टू डेसिमल। मैं आपको, जैसे हम कन्वर्जन्स में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी, जिनको अगर आप यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, इफ यू आर फाइटिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपके जो क्वेश्चन है वो लेस देन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, एंड दैट टू विद द प्रिसीजन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बाइनरी को डेसिमल में जब भी हमें कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आपके पास 0101, ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला है कि आपको ये किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपको बाइनरी टू डेसिमल करना है। क्वेश्चन में सिंपली लिखा हुआ आ सकता है कि डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो आपको ये बेस से पहचानना पड़ेगा कि आपको कौन से नंबर सिस्टम को कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एंड आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका आंसर जल्दी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे 2 दे रखा है, दैट मीन्स कि मुझे बाइनरी से कन्वर्ट करना है। किस में करना है? यहाँ मुझे 10 दे रखा है, मतलब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और इसके पास, मेरे पास बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हमको थोड़ा सा स्पेसफुली फैला देना है। इसके बाद हमें इसका बेस देखना है, क्या है, 2 है। बाइनरी से हम कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2, सबको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर ट्विस्ट किस में आता है, इनकी पावर्स में, 2 की पावर में आता है ट्विस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड टिल लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 0, एंड देन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, 0, 1, 2, 3। हमेशा 2 की पावर को 0 से स्टार्ट करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 0 है, कितनी भी पावर हम क्यों ना कर ले, द आंसर विल रिमेन 0। तो यहाँ पर लिख दो 0 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 इंटू 1 विल बिकम 4। यहाँ पर अगेन हमारे पास 0 आएगा, एंड यहाँ पर हमको 2 की पावर 0, दैट मीन्स इट विल बिकम 1, 1 इंटू 1 विल बिकम एज 1। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5। दैट मीन्स कि हमने ये जो लिखा हुआ है 0101 इन बाइनरी, इन डेसिमल जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, 5 होता है, ठीक है। अब ये मेथड तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बाइनरी की जो टर्म होती है, जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट्स है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई क्वेश्चन दिया जिसमें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कुछ इतनी बड़ी वैल्यू हमको दे रखी है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू डेसिमल या फिर ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल, हमको किसी के अंदर भी कन्वर्ट करनी है। अगर हम इसके अंदर ये वाला मेथड लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसी मेथड का एक शॉर्ट फॉर्म हमको दिया है जॉर्ज बूली ने। जॉर्ज बूली वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने बूलियन एल्जेब्रा दी है, जॉर्ज बूली।
इन्होंने क्या दिए, बूलियन अलजेब्रा। इन्होंने हमको बोला देखो एक 64 बिट सिस्टम होता है। क्या होता है, 64 बिट सिस्टम होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड सो ऑन टिल 2 की पावर 64। तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 64 बिट तक। तो ये क्या बन गया, हमारे पास 64 बिट सिस्टम बन जाता है यहाँ पर ना। अगर मैं 2 की पावर 0 करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 1 2, इसका आएगा 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास चलता जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनकी पावर्स भी अगर मैं देखूँ तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब अगर हम इनको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं, 4 से अपन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके की टर्म लिखें तो क्या ये सही है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें, उसमें से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो क्या हमारे पास 3 आएगा, बिल्कुल हमारे पास 3 आएगा। अगर हम 8 के साथ करें, 8 से एक कम डिजिट कौन सी होती है, 7 होती है। अगर हम 7 यहाँ पर लिखते हैं, 2 की पावर 3 -1 अगर मैं करती हूँ यहाँ पर, तो क्या मुझे 7 ऑब्टेन होता है, बिल्कुल ऑब्टेन होता है। 8 - 1 is 7। सिमिलरली अगर हम 16 के साथ करें, यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद से इसको ट्राई करके देखना है। सो आई होप आपने ट्राई करा होगा। 16 की अगर हम बात करें तो 16 से एक कम डिजिट दैट इज 15। एंड अगर हम 2 की पावर 4 -1 करें दैट इज 16 - 1, तो हमको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, 2 raised to the power 64 तक। अब ये तो बहुत ही बड़ा सिस्टम हो गया। अगर मैं 4 बिट सिस्टम के लिए एनालाइज करूँ, क्योंकि हमें जो अभी एग्जाम्पल हमने करा उसके अंदर कितनी बिट्स है, 4 बिट्स है। ठीक है, ये 0 एंड 1 को अपन बिट्स बोलते हैं, 0 बिट 1 बिट। ठीक है, तो जो भी पूछे अगर बाइनरी में कितनी बिट्स होती है, यू विल से देयर आर 2 बिट्स ओनली, आइदर 0 और 1। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस 4 बिट सिस्टम। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को समझ गए, बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें अगर आप बाइनरी नंबर्स को मेंशन करते हो, बाइनरी बिट्स को अगर लिखते हो, तो यू विल कम टू नो व्हाट इज द डेसिमल नंबर ऑफ दोज बाइनरी नंबर्स। 4 बिट की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा 2 to the power 0, उसी फैशन में लिखना है जैसे अपन ने ऊपर सॉल्व करा है। ठीक है, अगर इनका सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पर लिखे तो इट विल बी 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर अपन को थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत है। ओके यस, ठीक है, इतना कर लिया। बहुत ही हमको ध्यान से समझना है अपनी क्वेश्चन को। हमने यहाँ पर लिख रखा है 0 1 0 1, इसको हम यहाँ से रीड करने की बजाय यहाँ से रीड करेंगे, बिकॉज हम जो ब्लॉक्स को फिल करेंगे वो यहाँ से फिल करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द नंबर, यहाँ से अगर मैं गिनूँ तो 1 0 1 0। ओके, जस्ट राइट इट 1 0 1 0। अब जहाँ पे 0 है वहाँ का तो हमको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर 1 है उसके ऊपर जो भी नंबर है हम वो ले लेंगे एंड उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तो 0 है, लेकिन जिन बिट में मेरे पास 1 है दैट इज़ 4 + 1, अगर मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आने वाला है, 5 आने वाला है। इज़ दिस करेक्ट, यस। तो यहाँ पर या तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली मेक दिस ब्लॉक्स एंड यू कैन राइट योर बाइनरी नंबर ओवर हियर एंड आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट द decimal numbers by just seeing that where is 1 and then you need to calculate the numbers। अब ये तो हमने कर लिया 5 के लिए। किसी और नंबर के लिए अगर हम ट्राई करें, फॉर एग्जाम्पल आई रोट 1 1 0 1। ठीक है, अब अगर इसके लिए कैलकुलेट करें तो इसके लिए होगा सबसे पहले तो हम 8 + 4, 2 को हम प्लस नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर जो बिट है वो हमारे पास लो बिट है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, जो हमारे पास 0 होता है उसको हम लो बिट के नाम से बोलते हैं एंड जो 1 है उसको हम हाई बिट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी लो बिट या फिर हाई बिट टर्म्स का यूज़ करें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लो बिट का मतलब 0 की बात हो रही है एंड हाई बिट का मतलब हमारे पास 1 की बात हो रही है।
नाउ बिकॉज यहाँ 2 के अंदर हमारे पास लो बिट है, दैट मीन्स वी आर हैविंग 0 ओवर हियर, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो इसको काउंट कर लेंगे। इट विल मेक 13, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया, 13 आया। ऐसे ही आप कितने भी नंबर्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एंड उनके करस्पॉन्डिंग जो उनका डेसिमल नंबर है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। सो कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं अपन। बाइनरी हमने कर लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टल। ऑक्टल टू डेसिमल की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने बात करी बाइनरी टू डेसिमल, अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑक्टल के अंदर हमको एक बात समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर जो बेस होता है वो हमारे पास होता है 8, और अगर हम बेस -1 कर लें, बेस -1 जैसे हमने ऊपर n-1 करा था, बेस को हमने अगर n लिया तो अगर मैं n-1 करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। तो जो मैक्सिमम यूनिट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर वो कितनी है, 7 नंबर्स तक। इफ़ समबडी हैज़ गिवन यू कि 1 to 8 का आपको कैलकुलेट करना है डेसिमल में, दिस इज एन ऑक्टल नंबर विच इज़ गिवन टू यू एंड ये आपको कन्वर्ट करना है इन डेसिमल, तो आप इसको करने मत लग जाना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जो नंबर गिवन है कन्वर्जन के लिए, क्या वो नंबर करेक्ट फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है या फिर नहीं, क्या वो कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे कन्वर्ट कर भी देते हैं एंड बाय द एंड उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो ऑक्टल है ही नहीं, प्रॉपर ऑक्टल फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है हमको। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन। एग्जाम्पल में नंबर ले लेते हैं अपन 1 2 3, ठीक है, इसको हम 8 कर लेते हैं एंड इसको हमको कन्वर्ट करना है इन डेसिमल। डेसिमल को आप चाहो तो फिर बाइनरी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अपन ने बात करी बाइनरी टू डेसिमल करना है, तो हमारे पास ये वाला नंबर सिस्टम आ गया, यहाँ पर अपन ने 2 लिखा है। अगर मुझे बात करनी है ऑक्टल टू डेसिमल, तो क्या मैं सिंपली इस नंबर सिस्टम को 8 की टर्म्स में लिख सकते हैं, लिख कर देखते हैं। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ठीक है, इतना अपन ने लिखा। लेट्स ड्रॉ सम लाइंस, ओके, ठीक है, इतना अपन ने लिखा। अब हमको रेंज क्या दे रखे हैं, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी 1 8 64 एंड इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स अपन को गिवन है। जब भी आप फिलिंग स्टार्ट करोगे तो आप हमेशा पीछे से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे एंड इस नंबर को भी बाय द एंड ही आपको रीड करना है, दैट इज 3 to 1। सबसे पहले आएगा यहाँ पर 3, देन इट विल बी 2, देन इट विल बी 1। तो इस तरीके से आप इस नंबर को रीड करोगे। नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज बाइनरी, बट येस अगर ये समझ में आ गया, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हमको नंबर ऑलरेडी गिवन है एंड जो हमने कैलकुलेट करा है जो कि स्टैटिक रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा, ये वाले नंबर्स चेंज नहीं होंगे बिकॉज दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हमको क्या करना है, इस नंबर को हमको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 3 into 1 करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 फॉर दिस वैल्यू, ठीक है। अगर मैं करूँगी 2 into 8 तो मेरे पास आएगा 16। इफ़ आई डू 1 into 64 इट विल कम आउट टू बी 64। अब ये जो हमारे पास 3 रिजल्ट्स आए इनको हमको ऐड करना है। सो इट विल बी 64 + 16 + 3, यू कैन ऐड देम ऑल, योर आंसर विल कम आउट टू बी 83। तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑक्टल में 123 है, अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 83। अब अगर मुझे डेसिमल से इसको बाइनरी के अंदर चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है। डेसिमल से बाइनरी वैसे मैं आपको बाद में बताना चाह रही थी, बट मैं आपको एक छोटा सा हिंट यहाँ पर दे देती हूँ कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सिंपली डिवीजन करना है, हमको यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। 83 को यहाँ पर लिखना है एंड जिस भी नंबर सिस्टम में हमको इसको कन्वर्ट करना होता है, डेसिमल से अगर आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, डेसिमल से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको 8 से डिवाइड करोगे, डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको 16 से डिवाइड करोगे। नाउ क्योंकि अभी हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो इसको हम सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करते जाना है जब तक ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 41, अगेन डिवाइड करेंगे। नाउ ऐसे हमको डिवाइड करते हुए नहीं जाना है, हमको साइड में
इसकी रिमाइंडर भी लिखना है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है देन यू हैव टू राइट 0। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है देन यू हैव टू राइट 1 ऊपर। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यू कैन डिवाइड ऑल्सो, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 1 इज द रिमाइंडर। देन जब हम वापस से 41 को करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 20। नाउ अगेन ये वापस से डिविजिबल नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। इसको वापस से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। नाउ दिस टाइम इट इज़ अ कंप्लीट डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, इट इज़ ऑल्सो 0। एंड देन जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2, एंड यहाँ पर क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। और इसको अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 और इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेबल, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 0। अब यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस होती है, या तो आप क्या करो 1 को एक बार वापस से 2 से डिवाइड करके यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर है वो लिख दो, एंड यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो लिख दो। और एल्स व्हाट यू कैन डू, आप यहीं से लिख सकते हो, यहाँ से या तो आप डायरेक्ट जा सकते हो या फिर एक और बार इसको डिवाइड करके लिखोगे तो यहाँ पर यू विल गेट 0 एंड यहाँ पर यू कैन राइट द आंसर एज 1। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब ये मत करना कि हमने दोनों मेथड्स को अप्लाई कर दिया, दोनों मेथड अप्लाई कर दोगे तो आंसर गलत है, फॉर श्योर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सी भी वे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आई एम यूजिंग दिस वे कि हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1 0 1 0 0 1 1। हमेशा इसको अपन को नीचे से लिखना है। नीचे तो अपन ने क्या थोड़ा सा वाया रोड वाला रास्ता ले लिया यहाँ पर कि सबसे पहले ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करा, देन डेसिमल को बाइनरी में कर रहे हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको ऑक्टल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, अब जब भी ऐसे कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आते हैं ना तो आप यहाँ पर अपना दिमाग भी लगा सकते हो कि आपको किस तरीके से करना है। देखो एक मेथड तो ये है कि पहले ऑक्टल से डेसिमल में कर लो, देन डेसिमल को बाइनरी में कर लो। अगर आपको लग रहा है यार मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो फिर ऑक्टल को डायरेक्ट बाइनरी में कर लो। कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा ऑक्टल, सबसे पहले अपन लिखेंगे 1 का बाइनरी। 1 का बाइनरी क्या होता है 0 0 1। अब क्योंकि यहाँ पर अपन 8 को यूज़ कर रहे हैं, 8 इज़ अ 3 बिट सिस्टम, तो यहाँ पर 3 बिट्स मिनिमम मैक्सिमम 3 बिट्स आपके पास मैक्सिमम यहाँ पर होनी चाहिए। सेकेंडली हम बात करें 2 की, 2 को बाइनरी में किस तरीके से लिखते हैं 0 1 0 लिखते हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 की बात करें तो 3 को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 0 1 1। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करा, इसको बाइनरी में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लो, ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास आ गया 1। इन दो जीरोस को इंक्लूड करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इनको हटा भी सकते हो। तो हमारे पास वही सेम वैल्यू बनकर यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर हमको 2 मिनट भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो मैं यहाँ पर एक टेबल सॉर्ट ऑफ बना रही हूँ जिसके अंदर आई एम राइटिंग द डेसिमल एंड द बाइनरी नंबर्स, ठीक है, जिसको आप थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज के अंदर आप उसको थोड़ा सा देखकर चलना, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। डेसिमल में 0 लिखते हैं तो बाइनरी में भी 0 ही लिखते हैं, डेसिमल में 1 को 1 लिखते हैं, बाइनरी में भी 1 को 1 ही अपन लिख रहे होते हैं। डेसिमल में 2 3 मैं सब कुछ लिख ही देती हूँ एक साथ ताकि अपन एक साथ बना पाए 10। नाउ अगर हम बाइनरी के अंदर 2 की बात करें तो बाइनरी के अंदर हम 2 को लिखते हैं 10 की तरह। अब इसको 10 मत बोलना, इसको हम बोलते हैं 1 0, बिट्स की फॉर्म में बोलते हैं 1 0। 3 की अगर हम बात करें सो वी राइट 1 1। 4 की बात करें तो 1 0 0, डोंट कॉल इट 100। 5 की बात करें तो 1 0 1। 6 इज 1 1 0। 7 इज 1 1 1। 8 इज 1 0 0। 9 इज 1 0 0 1 एंड 10 की बात करें तो 1 0 1 0। तो ये तो हो गई 10 तक के नोटेशंस। अभी मैं आपको जो 11 to 15 है वो अभी नहीं बता रही हूँ, अभी आप सिर्फ इन पे फोकस करो, इनको अच्छे से याद करो, ठीक है। अगर आपने इनको याद कर लिया ना तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन तो बच्चों का खेल हो जाएगा। आपको एक और बात बता दूं कि डी के अंदर हम जितने भी कन्वर्जन्स परफॉर्म करते हैं हम एक कन्वर्जन को n नंबर ऑफ वेज से सॉल्व कर सकते हैं। सो नेवर कंपेयर योर आंसर विथ एनीवन एल्स। हो सकता है कि आपके दोस्त ने किसी और तरीके से परफॉर्म करा हो, आपने किसी और तरीके से करा हो, ये देखकर ये नहीं सोचना है यार मेरा तो गलत हो गया। अगर आपने सही मेथड फॉलो करा है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। वील बी प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस ऑन द कन्वर्जन। अभी हमारे कन्वर्जन्स पूरे नहीं हुए हैं, हमने कुछ कन्वर्जन्स की आज बात करी है, और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम लेक्चर नंबर 2। सो या
Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and if you have any suggestions regarding this series, please comment down and ask me. Thank you so much.